देखो यार, रोना ब्रेकअप का हल नहीं है। तो मतलब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब रोते हैं, चिल्लाते हैं, पार्टनर के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं कि नहीं नहीं आप हम मतलब मेरी बातों को समझो, जो भी हमने नाम रखा हो, मतलब झाटू लाल, पाटू लाल, जो भी, मतलब सीरियसली मैं मतलब मजाक के मूड में नहीं हुआ। तो जो भी हमने रखा हो, रिंकी पिंकी शिंकी जो भी हमने रखा, तो उसको बोलते हो कि नहीं नहीं रिंकी ऐसा मत करो, पिंकी तुम ऐसा मत करो, तुम हमें छोड़ दो कि तुम किसके सहारे जिएंगे, मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, हमें बहुत ज्यादा मतलब पेन हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है। और आपकी बातों से मुझे हर्ट हो रहा है, बट सामने वाले को बिल्कुल भी 1% का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा और भी बंदे हैं, और भी लड़के, और भी लड़कियां हैं उसके पास। ठीक है, जो भी आपने, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, तो सामने वाले को फर्क पड़ता क्यों नहीं है? मतलब ऐसा अपने सोचते होगे कि मतलब जो बंदी हमारे साथ कल तक प्यार करती थी, हमारे साथ रहती थी, सारी चीजें हमारे बीच होती थी, हमारी इतनी ज्यादा केयर करती थी, अगर हम रोटी नहीं खाते थे तो सामने वाली बंदी है, सामने वाला बंदा रोटी नहीं खाता था। उस जब हमें दर्द होता था वो उसे भी दर्द होता था कि हाँ चलो किसी न किसी का ये दुखी है तो मैं भी आज नहीं खाऊंगी यार। लड़ाई झगड़े तो रिलेशनशिप में तो होते होते, हर घर में होते, किसी घर में नहीं होते, आप बताओ। लगभग सभी के घर में लड़ाई झगड़े तो होते हैं। तो बट जो ये ब्रेकअप का पेन है, मतलब महसूस करते हैं, सामने वाले के पास जाते हैं, गलत गलत तरीके से वो हमें ट्रीट करता है, अपने दोस्तों के पास बुला के, नहीं तू यहाँ पे आ जा। अब तुम क्या करते हो, तुम्हें तो नीड है ना, प्यार की नीड की, अगर वो हमें छोड़ देगा तो हम बचेंगे नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, घर हमारा उजड़ जाएगा। देखो मैं सिंपल सा फंडा बता दूं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी। वो सिर्फ एक मतलब 5 रुपए की एक उत्तेजना वाली 5 रुपए की कॉफी आती है, जैसे तुमने कॉफी पी ली तो कॉफी पीने के बाद क्या होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, जो बॉडी होगी वो तुम्हारी एनर्जी प्रोवाइड कराती है तुम्हें। तो ऐसे बस तुम्हें ये चीज है कि जैसे वो बात कर लेगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी आ जाएगी कि हमारे पार्टनर ने, हमारी बंदी ने आज हमसे बात की है। ये तो होता है ना। इसके अलावा और तुम क्या चाहते हो? देखो इस टाइम पे मेरे हिसाब से करंट टाइम में तो प्यार करने वाला है नहीं। और अगर आप करते भी हो तो ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल भी मत लाओ कि हमारा पार्टनर, हमारा बंदा, या जो भी है हमारी गर्लफ्रेंड या जो भी हमारा बॉयफ्रेंड सबसे अलग है, सभी की तरह वो भी है। आपको जस्ट यूज किया जाएगा, उसके बाद फेंक दिए जाओगे। सच में मजाक नहीं कर, मतलब टाइम टाइम की बात है, जब तक तुम उसे अच्छे लग रहे हो तब तक तुमसे वो रिलेशनशिप, मतलब तब तक वो तुम्हारे साथ रिलेशन में रहेगी। उसके बाद जब तुम उसे न्यूजलेस हो जाओगे ना, फेंक दिए जाओगे सच में। जैसे कोई चड्डी तुम पहनते हो लाल कलर की, ठीक है, या हरे कलर की तुम चड्डी पहन रहे हो, तो जब तक वो फट नहीं जाती तभी तक तो पहनते हो, जब फट जाते हो उठा के फेंक देते हो। जब तक तुम्हारा पार्टनर में अंदर इंटरेस्ट है, या जो जो तो आपका पार्टनर जो आपकी बंदी है, जब तक तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है कि हाँ मतलब हमारे लिए लॉयल है, तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी। और जब उसका मन भर जाएगा ना, तो किसी न किसी, वो सिर्फ बहाने ढूंढती है। देखो जो रहने वाला वो आपकी लाख बुराइयों की माफ करता है, छोड़ो अपना ही ना। गलतियां तो इंसानों से होती है ना, ऐसा तो है नहीं कोई जानवर गलतियां करके जाता, नहीं करते। और जिसे छोड़ना है वो तो तुम्हारे लिए एक मतलब बहाना ढूंढता है कि तुम उसे कुछ कहो, तुम उसे ऊंची आवाज में बात करो। अब इतना तुम डरते हो कि उसे पार्टनर से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, उसके उसकी जो मतलब गलतियां, उसे उसकी गलतियां उसी को तुम नहीं बता पा रहे हो। उसे डर इतना ज्यादा तुम डर रहे हो कि अगर हम इसे बता देंगे, इसे हम बोल देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। अरे छोड़ जाएगा, तुम मर थोड़ी जाओगे यार, तुम जान थोड़ी निकल जाएगी, टांगे कट थोड़ी जाएंगी तुम्हारी, गला थोड़ी कट जाएगा तुम्हारा। इंसान ही तो छोड़ जाएगा वो, आज नहीं तो कल छोड़। मान लो सडनली भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए वो, फिर तुम क्या करोगे? तब भी तो जियोगे ना। तो अगर वही इंसान अपने माइंड को ये चीज बता दो, देखो सिंपल सा फंडा है, हमारा माइंड हमारे तरीके से चलता है, और जब तुम माइंड के तरीके से चलोगे ना तो बर्बाद हो ही जाओगे, बच नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने माइंड को अपने कंट्रोलिंग सिस्टम में रखो कि तुम हमसे है ना कि हम तुमसे हैं, ठीक है। हालांकि हो एक दूसरे से सभी ज्वाइंट है, बट कहीं ना कहीं अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखो। जब तुम अपने कंट्रोल में रखोगे, अब जैसे कई लोग मर नहीं जाते और ये रोना धोना, मतलब फालतू की बातें करके सुसाइड कर लेना, अपने हाथ पे कट मार लेना, अपनी बॉडी को मतलब इंजरी पहुंचाना, कहीं ना कहीं से अपने खुद को तकलीफ देना, तुम खुद को दे क्यों रहे हो? आपके तकलीफ, जब तुम अपने बॉडी को पेन दे रहे हो, अपने हाथ पे तुम कट मार रहे हो, अपना तुम गला काट रहे हो, अपने आप को जहर पिला रहे हो, तो उससे हल क्या हो रहा है? क्या हल हो रहा है बताओ? तुम्हारे हाथ पे कट मारने से आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है, वो वापिस आ रहा है, आपसे बात करने के एफर्ट्स लगा रहा है, वो आपके मतलब स्टेटस तो शो कर लेता है, तुम उसी के लगाते हो, क्योंकि सामने वाले को पता लग जाता है कि ये इंसान अब मजबूर हो चुका है, टूट रहा है कहीं ना कहीं। और सामने वाले को बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग फील होता है कि हाँ बहुत मजा आ रहा है जिंदगी। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है सच में रियलिटी है। अगर आपके सामने कोई आए, बार बार रोए, चिल्लाए, गिड़ाए, भीख मांगे, तो तुम अपने अंदर से खुश होते हो कि साला ये रो रहा है,
ऐसे तो होता है। और जब पार्टनर हंसता है तो तुम्हारी गांड में जलन होती है, बच नहीं पाते हो, तुम्हारी एकदम चुल्ल सी मस्ती है कि अब क्या करें, इसे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे तो नेगेटिव फील होता है। जैसे मान लो आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद पार्टनर पर किसी तीसरे बंदे के पास चला गया, उसके जाने के बाद वो उसके साथ खुश नहीं देख सकते हो आप। वो हाथ में हाथ डाल के स्नैपचैट पे अब वो क्या उसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो अपलोड कर रहा है, ठीक है, वो तुम देख रहे हो। अब समझो तुम्हारे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, चूर चूर हो रहे, आरियां चली, छुरियां चली तुम्हारे दिल पे, क्योंकि तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो। अगर तुम उसे जाओगे, चिल्लाओगे, बोलोगे, थप्पड़ किसे पड़ेंगे, जूते किसे पड़ेंगे, पिटवा देगी तुम्हें वो ऑन द स्पॉट, वहीं पे जहां पे वो खड़ी होगी या जहां पे तुम उसे बदतमीजी करोगे, पिटवा देगी, बच नहीं पाओगे। यार ये रोना धोना सब टाइम पास है, ये सिर्फ मतलब कुछ दिनों का खेल होता है। बाद में जब तुम्हें रियलाइज होगा, पहले तो हमें मतलब सारी चैट कर लेते कि बाबू हम बच नहीं पाएंगे, रह नहीं पा रहे, खा नहीं रहे, सांस नहीं आ रही, टट्टियां नहीं आ रही, उल्टियां नहीं हो रही है, मतलब उल्टी धड़कनें हमारी चल रही हैं, हार्ट बीट बंद हो चुकी है, तो करें तो क्या करें। वो सिर्फ तुम्हें आज है, और आज जब तुम मूव ऑन कर जाओगे, मतलब जैसे आप मान लो आपका आज ब्रेकअप हुआ, ठीक है, 18 नवंबर जो भी है, तो आज मान लो आपका ब्रेकअप हो, तो पहले तो तुम्हें मतलब 25 नवंबर तो तुम तड़प तड़प के मछली को बाहर निकाल दो। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है ना, वैसे तुम पार्टनर के बिना तड़पते हो ना। कौन कौन तड़प रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो ऐसा तुम तड़पते हो, फिर उसके बाद शब्द हौली 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 अपने माइंड, तुम्हारा सिस्टम अपने, देखो अगर तुम्हें मूव ऑन करना तो उसके खिलाफ हो जाओ। पहले क्या था, तुम उसे प्यार करते थे ना, अब उसके अपोजिट हो जाओ कि तुम उसके दुश्मन हो, वो तुम्हारा पार्टनर जो वो तुम्हारा दुश्मन है। अब एक चीज तुम बताओ, जो इंसान आपके साथ किसी दूसरे इंसान के साथ जाके, चाहे वो बंदी है आपकी, किसी तीसरे लड़के के साथ जाके फिजिकल हो रही, ओयो में जा रही है, घूमने जा रही है, फिरने जा रही है, सारी चीजें कर रही है, तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर लो उसे। तो आप अंदर अंदर घुटते रहते हो कि बस हमसे बात कर ले, किसी न किसी तरीके से वापिस आ जाए। और आपको ये चीज पता भी है कि वो तीसरे लौंडे या राहुल के साथ या पोपटलाल के साथ गई थी ओयो में, या किसी रेस्टोरेंट में गई थी वो, और घूमने गई थी, वहां पे खाया पिया, सारी चीजें की उसने, बट फिर भी तुम एक उम्मीद सी लगाए बैठे रहते हो कि हाँ वो किसी तरीके से बस वापिस आ जाए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बस क्यों एक्सेप्ट कर लोगे भाई, इतने क्या गुजरे हो, गली का गू खाने वाले बंदे हो, नाली का पानी पीने वाले तुम बंदे हो, नहीं हो ना। कुछ तो तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये बिल्कुल तुम धो के पी चुके हो। तो ये सोच के देखो, मतलब अपने माइंड को ये चीज बताओ कि जो हमारा पार्टनर है वो किसी दूसरे का भी हो सकता है, सडनली एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसके बिना हमें जीना ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त है या आपकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड पुरानी रही हो, कोई आपका मतलब ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहा रुका हो, और सडनली भगवान ना करे किसी की डेथ हो और उसका सडनली एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो क्या उसके बिना मर जाते हो? उसकी चिता में जाके तुम बैठ जाते हो कि नहीं ये मरा तो हम भी मर जाएंगे? नहीं बैठते हो ना। सारे मतलब बंदे तुम्हें रोकते हैं कि नहीं नहीं भाई दुख तकलीफ दो, एक तो आप एक दिन रोते हो, 2 दिन रोते हो, फिर मन को तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ यार इस इंसान की हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी और आज वो हमें छोड़ के चला गया, तो हम परमानेंटली चला गया। तो ऐसे अपने माइंड को ये चीज बता दे, जो कि आपका पार्टनर था, जो आपकी बंदी थी, या जो भी आपका बॉयफ्रेंड था, वो आपको छोड़ के जा चुका है, कभी वापस नहीं आने वाला। और अगर आएगा भी तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करना है यार। कब तक तुम मतलब थूक कर चाटने वाला काम करते रहोगे, कब तक? मतलब एक इंसान 20 जगह मुंह मार के आ रहा है, फिजिकल होके आ रहा है, घूम के आ रहा है, सारी चीजें करके आ रहा है, और आप उसे हंस के एक्सेप्ट करो, नहीं हमारा बाबू जानू, तेल लेने गया ऐसा बाबू जानू तुम्हारा, सच में छोड़ देना चाहिए। तो ब्रेकअप रोना ब्रेकअप का हल नहीं है, खुश रहो। मतलब जिंदगी में एक बार मिली है, आपके मरने के बाद यहाँ पे कोई नहीं याद रखेगा। खुद सोच के देखो, आपके जो पूर्वज मर गया, आपका कोई फ्रेंड मर गया, ठीक है, तो उसे कब तक याद रखते हो? उसकी तो स्टोरी चैप्टर क्लोज हो गया ना, उसके बाद भी तो जी रहे हैं लोग, तो तुम्हारे मर जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपने माइंड में जो रोना है, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, गलत गलत स्टेटस लगाना, हाथ पे कट मार लेना, ये सारी चीजें बंद करो, मूव ऑन करो, चिल करो भैया। लाइफ में जिंदगी भगवान ने दी चिल करने के लिए, ठीक है, कुछ पाने के लिए यहाँ पे आओ, नाम कमाने के लिए आओ। कितने लोग मर गए देखो, पुराने पुराने एक्टर, जैसे वो कितने सारे एक्टर हो जिनकी डेथ हो चुकी है, आज वो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। तो ऐसा कुछ बन के जाओ यार, एक बाबू के लिए, एक पार्टनर के लिए बर्बाद होना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या दिक्कत हो रही तुम्हें, ठीक है। बाय, अपना ध्यान में रखो भाई, ये रोना ब्रेकअप का हल नहीं है, कुछ और है। मूव ऑन करो, चिल करो, पैसा कमाओ, गाड़ी लो, लग्जरी लाइफ जियो, देखो कितना मजा आता है, ठीक है। बाय।